हेलो दोस्तों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। आज आपके लिए नए टॉपिक लेके आए हैं ट्रिक के साथ द्विघात समीकरण में। मान लीजिए कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, आपको एक समीकरण देकर उसका पूछ लिया जाए कि ऐसे मूल निकालिए जो इनके मूल्य के उल्टे हों, 2 गुने हों, 3 गुने हों, स्क्वायर हों, तो आप किस तरीके से करेंगे। ठीक, तो ट्रिक से ही बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि एक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा कोई समीकरण है, इसके मूल हैं अल्फ़ा और बीटा, और हमसे क्वेश्चन में कह दिया कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो। हमें वो नया समीकरण निकालना है। ठीक, चलिए कैसे करेंगे तो मानना पड़ेगा। इसमें मैं आपको करने की ये जो तरीका बता रहा हूँ ध्यान रखना है। आपको सिंपल में लिखना है, माना y बराबर 1/, यदि अल्फ़ा और बीटा है तो कोई भी y/x लिख लेना है। y बराबर में 1/x, अल्फ़ा की जगह 1 में है तो 1 में लिखेंगे, और दुगना रहेगा तो दुगना करके लिखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 1/y, 1/y। ठीक, इसमें पुट कर दीजिए x की वैल्यू, तो a 1/y का होल स्क्वायर, b 1/y और प्लस c बराबर कितना 0। ये आपका स्टेप पहला था और ये है स्टेप दूसरा। ठीक, इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो a/y², b/y और c बराबर 0 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो y² एलसीएम होगा a, ये आएगा by, ये आएगा cy² बराबर 0। इसको लिखा जा सकता है कि cy² प्लस by प्लस a बराबर 0, और ये y² जाकर 0 हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ से हमें नया समीकरण मिला वो मिला cy² by और प्लस a बराबर कितना है 0। ठीक, अच्छा, अब इसमें जो y आपने रखा था, अपने से y मान के रखा था, उसको अब x में लिख देना है, क्योंकि समीकरण x में है तो ये x में आना चाहिए। तो y की जगह x लिख देंगे, सिंपल bx और प्लस a बराबर 0। तो ये हमारा एक ट्रिक जैसा काम करता है ये, कि आपको यदि मूल उल्टे पूछे जाएं 1/अल्फ़ा और 1/बीटा करके, तो हमें जो a होता है और c होते हैं उसकी जगह बदल देनी होती है, जगह चेंज कर देंगे, मूल अपने आप उल्टे आ जाएंगे। ठीक, इतनी समझ में आई। चलिए आगे आप अपने उतार लीजिए, देख लेते हैं। और इसमें ठीक, चलिए इसको मिटा देते हैं, दूसरा बताते हैं। लिख लीजिएगा, ये ट्रिक है, ये इस पर आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे हम। चलिए इसी में नया क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसी पे नया बोल देगा, हमसे क्वेश्चन कहेगा कि वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2/अल्फ़ा 2/बीटा हो, 2/अल्फ़ा 2/बीटा हो। चलिए सिंपल में क्वेश्चन करना है। स्टेप 1 क्या था हमारा, y बराबर 2 हैं तो 2 लिखें, और अल्फ़ा की जगह या बीटा जो सेम जैसे एक जैसे हैं तो बटा x की वैल्यू निकालेंगे तो 2/y, x की वैल्यू 2 कितनी आ गई y, पुट कर दीजिए इसमें x की वैल्यू। लिखिए स्टेप 2 क्या है आपका इसमें, तो a x की जगह 2/y का होल स्क्वायर, b x की जगह 2/y और c बराबर 0। तो a 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/y², 2b/y और प्लस c बराबर 0। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4a प्लस y² ले लीजिए पहले, तो 4a तो ये हो जाएगा 2by और प्लस cy² बराबर कितना हो गया ये 0। इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि ये देगा हमें 4a प्लस 2by
और प्लस सी वाई स्क्वायर बराबर 0। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा लिखेंगे तो जो हमारा नया समीकरण बनकर आएगा इसमें वो आएगा सी वाई स्क्वायर 2by और 4a बराबर 0। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा a था, a क्या था यहाँ पे a, सेम वैसे पहले जैसा करना है। c को a की जगह पर, a को c की जगह पर, और हमें जो b होगा उसको 2b लिखना है, जो a होगा उसको 4a लिखना है। ठीक, जो b होगा उसको क्या लिखना है 2b, और जो a की वैल्यू होगी उसको कितना लिखना है 4a। इस तरीके से निकाल के हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक, आइए इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हमें 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक, प्लस 1 बराबर 0। ठीक, इतना हमें क्वेश्चन में दे दिया कि हमें ये लाना था। तो ठीक, अब कह रहा है कि वह समीकरण निकालिए, वह समीकरण निकालिए जिसके मूल 1 बटा अल्फ़ा और 1 बटा कितने हो बीटा हो। इसी के नए समीकरण x का 1 अल्फ़ा 1 बीटा है, तो नए मूल निकालिए जिसका मूल कितना हो 1 बटा अल्फ़ा और 1 बटा बीटा। पहले जैसे कंडीशन, स्टेप पहले लगाइए। क्या मानना है, y बटा में है तो 1/x, बटा में है तो 1/x, x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/y पुट कर दीजिए। 2 स्टेप सेकंड है ये, 1 बटा y का होल स्क्वायर, 3 1 बटा y प्लस 1 बराबर 0। ये हमने इतना कर लिया। 2 1 का स्क्वायर 1, y स्क्वायर 3 बटा y प्लस 1 बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, तो y स्क्वायर, तो 2 प्लस y तो ये 3y और प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 0। सोल्यूशन करके हल और थोड़ा सा फैलाएंगे इसको, तो y स्क्वायर 3y प्लस 2 बराबर 0। ये तो हमारा थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से था, ये भी ट्रिक ही है एक तरह से, लेकिन इसका भी हमने जो अभी ट्रिक बनाया था वो क्या कह रहा था कि जब 1 बटा अल्फ़ा और 1 बटा बीटा पूछे तो जो इसका नया समीकरण होगा वह केवल a और c की पोजीशन जो है बदल देनी है। बदल दीजिए, तो x स्क्वायर 1 है तो इसके आगे 1 लिख दिया, 3x को नहीं बदलना है, छोड़ देना है, और जो a की वैल्यू वो लास्ट में चली जाएगी, कितनी है तो 2। ठीक से देखिए, y स्क्वायर 3y 2, अगर इसी को x में बदल के लिखते हैं तो ये है x स्क्वायर, ये है 3x और प्लस 2 बराबर 0। क्या ये दोनों एक दूसरे के समान हैं, बराबर हैं? तो आप इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा कीजिए। नए समीकरण का जो फॉर्मूला था वो ये था, cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a बराबर 0। तो ये जो हमने है ये ट्रिक बेस पे किया है अभी, और ये जो है हमने थोड़ा सा अपने से सॉल्यूशन लगाया है। ये ध्यान रखिएगा जो ट्रिक है वह छोटे छोटे जो 1 बटा अल्फ़ा दिया हो, 2 अल्फ़ा दिया हो, 3 अल्फ़ा दिया हो, उस पर सही सेट खा जाएगी, सही से आएगी, सही आएगा। लेकिन अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन दे दे तो थोड़ा सा सॉल्यूशन उसका जो है लंबा हो जाता है, तो हम इस विधि को ऐसे ना करके ऐसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक, उतारिए इसको, कर लीजिए। चलिए मिटा देते हैं इसको, ये क्वेश्चन था इस पे, इसको छोड़ देते हैं और दूसरा क्वेश्चन इसी पे लिखेंगे। अब क्या था हमारे पास, एक क्वेश्चन आपको बोला था कि 2 बटा अल्फ़ा और 2 बटा बीटा हो, इस तरीके क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पे हल कर देते, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप कि y बराबर 2 अल्फ़ा की जगह x, तो x की वैल्यू 2/y। चलिए इसमें देखिए, और इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत आसान टॉपिक बता रहे हैं आपको, आना चाहिए, आ भी सकता है ट्रिक के माध्यम से। ये 2, ध्यान दीजिएगा, स्टेप 2 मेरा वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह 2 बटा y का होल स्क्वायर, 3 2 बटा y
प्लस 1 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 बटा वाई स्क्वायर 3 दूनी 6y प्लस 1 बराबर 0। ठीक, इतनी से ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा होगा आपको। 4 दूनी कितना होगा, तो वाट 2 के स्क्वायर 4, वाई के स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, 2 है 2 लिख देते, 3 दूनी 6 कर दिए। इसको y तो ये आएगा 6y और ये आएगा वाई स्क्वायर बराबर 0, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 बराबर 0। x में चेंज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0। ये जो है हमारा नया समीकरण है। ट्रिक था क्या था हमारा इस पर, ट्रिक जो बैठ रखा था बढ़िया था वो, cx स्क्वायर प्लस 2by प्लस 4a बराबर 0। ये जो था हमारा ट्रिक का काम कर रहा था। बिठा दीजिए, तुरंत बिठा, यही आएगा, देख लीजिए आप। c की वैल्यू कितनी है 1, तो 1x स्क्वायर प्लस 2, b की वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 4, a की वैल्यू कितनी है 2 है तो 0, तो x स्क्वायर प्लस 6y 4 दूनी 8 बराबर 0। ये देखिए सेम आ रहा है, एकदम सेम, y नहीं है सॉरी x है ये। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आया होगा। ये दोनों ट्रिक हैं, आपको याद होने चाहिए। आज तो हमने थोड़ा थोड़ा 2 बाय अल्फ़ा 2 बाय बीटा, 1 बाय अल्फ़ा 1 बाय बीटा। अब उल्टा ही बता सकते हैं, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, -2 बाय अल्फ़ा -2 बाय बीटा। इस तरह के नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब इस तरह से कितना ट्रिक याद करेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं कहूँगा आपसे कि ये वाला आप तरीका अपनाएं, बहुत तेज़ी होगा और सही भी रहेगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और रोज़ाना देखिए। आपको एयरफोर्स नेवी के पेपर में इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और हो सकता है कि इसी में से आ जाए। ठीक, थैंक यू।